नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड में हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे पास दोस्तों ये 750 का नेटवर्क किट रिपेयर होने के लिए आई है और इतना बुरा कंडीशन इससे जला हुआ है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक तरीके से इसमें आग लग गई थी, है ना। और इसका स्पीकर का वीडियो भी मैंने आप लोगों के बीच शायद नहीं डाला होगा। उसका इसका स्पीकर भी मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया था। उसका दोस्तों पेपर वगैरह जो है ना, बहुत ही मतलब बुरा तरीका से ये जल गई थी। इसकी वायरिंग तो आप पूछिए मत, इसका वायरिंग आप देख सकते हैं। और अगर इसकी बैक साइड आप देखेंगे तो बैक साइड में दोस्तों उतना ख़राब तो नहीं है, लेकिन पीसीबी का जो बैक साइड जहाँ पे प्रिंट होता है ना, इधर हमारा बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत इधर नहीं आई है। केवल पीसीबी का दोस्तों ऊपर का भाग जो होता है ना, जिधर हमारा प्रिंट नहीं होता है, इधर हमारा जिसमें हमारे कोई भी सामान यहाँ पे लगा होता है, इधर पूरा बुरे तरीके से जल चुका है। ठीक है, तो आज हम इसे ही रिपेयर करेंगे। कस्टमर दोस्तों नया खरीदने वाला था, लेकिन बोला कि भैया अगर रिपेयर होता है तो कर दीजिए, नहीं तो फिर नया हम लेंगे। तो मैंने भी बोला कि भैया रिपेयर हम कर देंगे, है ना। और इस तरीके का फॉल्ट भी अगर आपके पास होती है तो आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो पूरा डायग्राम है दोस्तों, ये इसका कनेक्शन कैसे होता है और ये काम कैसे करता है, इसके बारे में भी आपको मैं पूरा फुल डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी सामान लगा हुआ है ना, इसके जगह पर हम दूसरा सामान लगाएंगे और ये काम कैसे करता है सारा कुछ आपको बताऊंगा दोस्तों। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखिएगा, है ना। और एक एक करके आपको पूरा फुल एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। तो ये जो नेटवर्क किट आप देख रहे हैं ना, अपने बहुत सारे नेटवर्क किट देखे होंगे जो कि केवल और केवल एचएफ के लिए लगाए जाते हैं, जो कि ट्यूटर के लिए होता है। लेकिन ये जो नेटवर्क किट है, ये दोस्तों स्पीकर और नेटवर्क किट ये दोनों है। ठीक है, स्पीकर और एचएफ ये दोनों में काम करता है दोस्तों। स्पीकर आप इससे बजाएंगे तो उसमें से आपको क्या होगा कि एचएफ का जो आवाज़ है दोस्तों आपका स्पीकर में नहीं जाएगी, है ना, केवल बेस की आवाज़ जाएगी। और एचएफ का जो सिग्नल मतलब कनेक्शन है, उसमें बेस की आवाज़ ये बंद कर देता है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है ना। और इस नेटवर्क किट से अगर आप अपने स्पीकर चलाते हैं तो दोनों का जो है ना, सो मतलब ख़राब होने का चांसेस बिल्कुल घट जाते हैं, है ना। ख़राब होने का चांस बिल्कुल घट जाएगा आपका। बार बार नेटवर्क किट जो मतलब नेटवर्क किट की वजह से अपने या फिर डायरेक्ट चलाने की वजह से आपका जो डायफ्राम जो कटती होगी एचएफ का, ये कम हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगर आपका स्पीकर जल्दी जल्दी अगर फूकता होगा तो इस तरीके का नेटवर्क किट लगाने से भी आपका स्पीकर सेफ हो जाएगा। अब कारण ये है सेफ होने का कि ये जो है ना, सो मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के माध्यम से दोस्तों फिल्टर हो करके और आपका स्पीकर में ये सिग्नल पहुंचाता है, स्पीकर आवाज़ का, है ना। तो सबसे पहला हमें रिपेयर करने के लिए इसका जो भी जला हुआ पार्ट्स का जो पिन है दोस्तों, उसे हम निकाल लेते हैं। और वीडियो में जो है सो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी और भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ वो सबसे पहले दोस्तों डीजे वाले भाई लोग के लिए स्पेशलिस्ट होती है ना। और बहुत ही काम की है। इस तरीके का नेटवर्क किट शायद आपने फेंक दिए होंगे भी, और फेंकते भी होंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसे बना करके यूज़ भी करते होंगे सो, लेकिन इस नेटवर्क किट को मैं आपको चालू करके और बिल्कुल प्रैक्टिकल के तौर पर आपको दिखाऊंगा भी। इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है दोस्तों। मुश्किल से मुश्किल 4-5 इसमें आइटम लगे होते हैं, तो आपको क्या क्या चेक करना है और कैसे इसे हम ठीक करेंगे, सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा अभी, है ना। और जो जला हुआ है ये दोस्तों हाई वोल्टेज, है ना। ये जो है ना, सो होता क्या है कि जब आप अपने एम्पलीफायर से जब इसे कनेक्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे कनेक्ट करने के बाद तो एम्पलीफायर में दोस्तों एक सिग्नल होता है जो कि रेड एलईडी का, अगर आप आहूजा एम्पलीफायर से चला रहे हैं या फिर कोई भी एम्पलीफायर से चला रहे हैं तो वहाँ पे दोस्तों क्लिप का मतलब सिग्नल दिया होता है। अगर आप एम्पलीफायर आहूजा से चला रहे हैं तो वहाँ पे आउटपुट लेवल जो है वहाँ पे डबल रेड का एलईडी, रेड कलर का डबल एलईडी दिया होता है दोस्तों। तो कोई भी चीज़ का है, अगर आप एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे, इसमें एक्स्ट्रा करंट देंगे, एक्स्ट्रा वॉल्यूम खोलेंगे, तो तब तो कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ लोचा होगा ही होगा, है ना। और सेम वही कंडीशन इसमें भी हुआ दोस्तों। कस्टमर का जो किया है ना, खुद पार्टी जो है, जो डीजे का मालिक है दोस्तों, खुद कस्टमर को मतलब अपना भाड़े में, और कस्टमर को खुद दे दिया था वो ऑपरेट करने के लिए। और गेन और वॉल्यूम सब बढ़ा बढ़ा करके उसका बहुत सारा सामान नुकसान किया है ना। और इसके पहले दोस्तों मैं जो ऑडियो टोन का जो स्पीकर रिपेयर करके मैं आप लोगों के बीच में डाला हूँ एक स्पीकर का, तो ऑडियो टोन का टोटल 4 स्पीकर इसके सेट में लगा हुआ था, चारों को ये फूंक दिया है ना। और
4 नेटवर्क किट था, तो 4 नेटवर्क किट में से दोस्तों 2 नेटवर्क किट बचा हुआ है और 2 नेटवर्क किट ये जला हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको एक नेटवर्क किट का वीडियो में बना करके आप लोगों के बीच में दिखा रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहला देखेंगे 2 यहाँ पे कैपेसिटर लगे होते हैं पीला कलर का, है ना। उसके बाद यहाँ पे टोटल 5 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आप गिन लीजिए। ठीक है, तो पाँचों रेजिस्टेंस दोस्तों सबका अलग अलग काम है, प्लस यहाँ पे 3 कैपेसिटर और अलग लगा हुआ है। तो सभी कैपेसिटरों का दोस्तों अलग अलग काम है और यहीं से इसका जो सेक्शन है ना बाम तरफ डिवाइड किया गया है दोस्तों। तो 3 कॉइल यहाँ पे लगा हुआ है और तीनों कॉइल का काम अलग है। 2 कॉइल हमारा 2 स्पीकर के लिए है और 1 कॉइल हमारा एचएफ के लिए है। तो ये रेजिस्टेंस जो है सो हमारा हिल रहा है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आपको यही सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देना होगा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आवाज़ नहीं मिलेगी, है ना, और पगलाते रहिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस हिला डुला के देख लेना है। तो जो आपको लूज लगे आपको वहाँ पे फिर से रीसोल्ड कर देनी है। तो यहाँ से हम रीसोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे आयरन गर्म होने के लिए मैं छोड़ दिया हूँ अभी। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक्स्ट्रा सोल्ड वायर से सोल्ड करना होगा और काफ़ी सोल्डिंग अच्छे तरीके से मजबूती के साथ करना होगा, नहीं तो फिर ये स्पार्क हो करके और फिर ये छोड़ देगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सोल्ड कर दे रहा हूँ। उसके बाद में कैपेसिटर दोस्तों 4.7 250 वोल्ट का भी आता है, लेकिन इसमें 4.7 250 वोल्ट का नहीं, मतलब स्पीकर में ये नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस ये टाइट हो गई है अभी, ये लूज हो रहा था, है ना, अपने जगह से हिल डुल रहा था। तो हम क्या करेंगे कि सभी रेजिस्टेंसों को दोस्तों एक बार हम चेक कर लेंगे। कंटिन्यूटी जो है ना वो हम चेक कर लेंगे। तो मीटर को हम यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड में रखे हुए हैं और यहाँ पे बीप की साउंड सुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक करते हैं। तो ये देखिए ठीक है ना, ये 10 ओम्स 25 वाट का रेजिस्टेंस है ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंस है सभी को हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये भी ठीक है। उसके बाद यहाँ से इससे भी हम देख लेते हैं, तो ये भी ठीक है ना। और इधर से बैक साइड से देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे लगी हुई है ना। तो ये भी हमारा ठीक है। उसके बाद एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ है, ये भी हमारा ठीक है। तो रेजिस्टेंस तो दोस्तों हमारा सब ठीक ठाक है ना। और जो जितना आप यहाँ पे जला हुआ देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये कॉइल है ना। और कॉइल के बगल में जितने भी तार है दोस्तों जो जला हुआ है, बहुत ही बुरा तरीका से ये जल चुका है। ये हमारा इनपुट है, रेड वाला देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आप कनेक्शन समझ लीजिए। कनेक्शन इसमें यह है कि दोस्तों यहाँ पे रेड और ब्लैक जो हमारा ये इनपुट के लिए यहाँ पे लिखा भी है। उसके बाद ये जो दोनों पीला कलर का वायर आप देख रहे हैं, ये दोस्तों हमारा एक एक स्पीकर के लिए है। और ये हमारा HF है, ये हमारा HF ट्यूटर के लिए है। ठीक है, और जितने भी ब्लैक है सबका ग्राउंड है दोस्तों, सब एक ही जगह से ब्लैक निकला हुआ। ठीक है, ये हमारा HF है। उसके बाद में यहाँ से आप HF अगर देखेंगे ट्रेस करके तो इसका पूरा का पूरा दोस्तों सिस्टम ही अलग है ना। और यहाँ से हमारा स्पीकर के लिए है। ठीक है, ये हमारा दोनों स्पीकर के लिए है, देख सकते हैं यहाँ पे। एक हमारा ये है और एक हमारा ये है। ठीक है, एक ये है यहाँ से, एक हमारा PF यहाँ पे जला हुआ है ना, जो पीला कलर का जो कैपेसिटर है। ठीक है, यहीं से हमारा 2 कैपेसिटर जो लगा हुआ था दोनों का, और दोनों स्पीकर का दोनों कैपेसिटर जला हुआ है दोस्तों। ठीक है, जब स्पीकर जला उसके बाद ये PF हमारा जल चुका है। ठीक है, एक तरह से आप PF भी बोल सकते हैं, एक तरह से आप कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, दोनों ही आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहला इसी जगह पर हम कैपेसिटर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले सभी वायरिंग को दोस्तों हम यहाँ पे साफ़ कर लेंगे, काट देंगे, और फिर से हम दोबारा रिसोल्व करते हैं। जितने भी वायरिंग यहाँ पर है सभी को हम यहाँ से कट करके हटा लेते हैं। और दोस्तों जो जहाँ पर लगा हुआ है ना आपको वहीं पे हम फिर से सोल्व करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहे हैं ताकि समय ज़्यादा हम आपका नहीं लेंगे। और मन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में अपनी बात को ज़रूर रखिएगा। और जो वीडियो दोस्तों मैं आप लोगों के बीच में बना रहा हूँ ये खास करके DJ से रिलेटेड है ना। और बहुत सारे भाइयों के पास ये समस्या ज़रूर आती होगी, तो कम से कम इस वीडियो को देख करके आप खुद से रिपेयर तो ज़रूर कर सकते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ से हम फटाफट सोल्व करते हैं और वीडियो को हम फास्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला
हम HF के लिए कनेक्शन काटा था, ठीक है, ये हमारा HF के लिए है। तो बैक साइड से भी सोल्ड करना है ना। अब चाहे तो पिन को निकाल करके और फिर से उसी वाली छेद में डाल करके सोल्ड कर सकते हैं, लेकिन बॉन्टेड दिया हुआ है दोस्तों, इसलिए हम उधर से हम सोल्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन वगैरह भी लगा हुआ है। तो इसका जो कार्बन है ना, कार्बन के वजह से भी प्रॉब्लम फिर बाद में आ जाएगी, इसलिए हम इधर से सोल्ड नहीं करेंगे, इसके जस्ट बैक साइड में सोल्ड करेंगे, है ना, यही कारण है। और एक बार हम इसे सारा काम करने के बाद में इसे धो देंगे, ठीक है। तो ये ब्लैक जितने भी है सबका यहाँ पे एक जी लिखा हुआ है, जो कि हमारा ग्राउंड होता है, जी, है ना, जी का मतलब ग्राउंड। और रेड हमारा इनपुट है, और पीला कलर का वायर हमारा स्पीकर के लिए है, और ब्लू और ब्लैक जो हमारा है ये हमारा HF के लिए है। तो कनेक्शन तो दोस्तों कॉमन है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो सोल्डिंग लेकिन आपको बढ़िया से करना होगा, कुछ हो चाहे मत हो, लेकिन सोल्डरिंग आपको अच्छे से करना होगा, ठीक है। सारा कुछ इस सोल्डरिंग के ऊपर है। उसके बाद ये जो स्पीकर का ट्रेस आप देख रहे हैं ना, यहाँ से ये हमारा एक ही है, ठीक है, यहाँ से ये हमारा एक ही है, कहीं पे इतना में सोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जला हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे दूसरे जगह पे सोल्ड कर देंगे। देखते हैं यहाँ पे सोल्डिंग अगर हमारी मजबूती होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दूसरी पिन में सोल्ड करेंगे। देख लेते हैं एक बार, आपको चेक करके भी दिखाएंगे वीडियो के अंत में, ठीक है। ये सोल्ड तो हमारी हो गई है, लेकिन इसका जो ट्रैक है ना ये खुल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे हम सोल्ड कर देते हैं। और काफ़ी मजबूती से करना होगा, नहीं तो फिर स्पार्किंग के साथ प्रॉब्लम होगा बाद में, ठीक है। ये हमारा हो गया है एक स्पीकर का, और दूसरे PF के साथ दूसरा स्पीकर। तो 2 PF जला हुआ है, दोनों PF का काम दोनों स्पीकर के लिए था, एक स्पीकर के लिए, जो कि 106J 250 वोल्ट, ठीक है। इसका वैल्यू यही था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे सोल्व कर लेते हैं एक बार, और इसे भी यहाँ पे सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर इस जगह पे कहीं पे भी इसका जो प्रिंट है ना, प्रिंट रगड़ करके और वहाँ पर भी सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों स्पीकर का 2 कनेक्शन यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है, और इनपुट के लिए भी हम इसे काट लेते हैं, और सबका ग्राउंड भी सोल्डिंग कर लेंगे। आपको मतलब आप देखते जाइए, है ना। ये हमारा रेड इनपुट है, जो जला हुआ वायर है इसे हम काट करके निकाल लेंगे, ताकि बाद में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। और अगर आपके पास एम्पलीफायर नहीं है तो दोस्तों आप नेटवर्क किट कैसे चेक करेंगे, ये भी एक समस्या बन जाती है बहुत सारे भाइयों के पास। अगर एम्पलीफायर नहीं है, केवल नेटवर्क किट है, तो आप कैसे चेक करेंगे कि हमारा नेटवर्क किट सही है या ख़राब है। तो आपको दोस्तों इसी वीडियो में ये भी पता चल जाएगा कि आपको कैसे चेक करना है इसको, ठीक है। तो रेड हमारा सोल्ड हो चुका है, और यहाँ पे ब्लैक भी हमारी सोल्ड हो चुकी है, देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है अब, ठीक है। और यहाँ पे अब हम यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए, इसका दोस्तों प्रिंट जो है ना ये मिट चुका है ना, काफ़ी दिन से ये रखा हुआ था। तो इसका जो वैल्यू है 106 का ही है, मुझे पता है दोस्तों, मैं ही लाया हूँ, है ना। हालांकि प्रिंट काफ़ी दिन रखने के बाद ये मतलब मिट चुका है ना, इसलिए मैं आपको इसका प्रिंट नहीं दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों दोनों इसका स्पीकर का जो कनेक्शन है इसी से जा रही है, ठीक है, इसलिए दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू को सेम रखते हुए, तो मैं दोस्तों यहाँ पर मेरे पास अभी एक ही बचा हुआ है, तो फिर भी मैं आपको ट्रायल करके ज़रूर दिखाऊंगा, दूसरे PF लगा करके, है ना, चालू करके दिखाऊंगा। उसके बाद फिर हम बाद में लगा देंगे इसको, और छोटा बड़ा लगा करके कस्टमर को हम देंगे नहीं, और ना ही आपको चलाना है। तो यहाँ पर ये 4.7 250 वोल्ट का है मेरे पास, ये वाला एक ही पीस था, ठीक है। ज़्यादा लगता ही नहीं है यूज, हमेशा ज़्यादा होता नहीं है, इसलिए हम भी कम ही मंगा के रखते हैं। यहाँ पे हम टेस्टिंग के लिए 4.7 250 वोल्ट लगा दे रहा हूँ। हालांकि बजाएंगे तो बजेगा, लेकिन दोनों स्पीकर का थोड़ा सा आवाज़ जो है ना, सो कुछ थोड़ा सा डिफरेंस लगेगी आपको, लेकिन
हमेशा के लिए चलाना नहीं है, बुकिंग में आपको देना नहीं है अभी, जब तक बड़ा वाला पीएफ नहीं लगाएंगे तब तक, है ना। अगर दोनों पीएफ नहीं मिल रहा है दोस्तों तो आप इसके बगैर भी चला सकते हैं। लेकिन ये दोस्तों प्रोटेक्शन है ना। प्रोटेक्शन क्या है, ये आवाज़ को फिल्टर कर देता है, और एक पिन इसका ग्राउंड है ना, और एक पिन इसका स्पीकर में है। तो एक तरह से ये फिल्टर है ना। और अगर आप इसे नहीं भी लगाएंगे तब भी आपका स्पीकर बजेगा, लेकिन जो ट्रेबल का जो फ्रीक्वेंसी है ये दोस्तों आपका स्पीकर में चला जाएगा, है ना। और ये सब जो लगाने का मेन रीज़न यही है ना कि आपका स्पीकर से ट्रेबल का जो फ्रीक्वेंसी है, एचएफ का जो फ्रीक्वेंसी है पतला आवाज़ का, ये बंद कर देना। ठीक है, इसका काम बस इतना ही है। अगर आप इसे नहीं भी लगाएंगे तब भी आपका स्पीकर बजेगा ही बजेगा। तो यहाँ पे हमने दोनों पीएफ को यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है, लगा दिया है। और लगाने के बाद दोस्तों इसे हम मतलब बिल्कुल क्लीन करके धो देंगे बाद में, लेकिन मैं आपको सबसे पहले इसे टेस्ट करके दिखा देता हूँ, है ना। तो यहाँ से टेस्ट करने के लिए अगर आपके पास एम्पलीफायर नहीं है तो आप कैसे टेस्ट करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे ना, इसके लिए हम एक 12 वोल्ट का बैटरी लेंगे, और 12 वोल्ट की बैटरी से हम टेस्ट करके आपको दिखाते हैं अभी। और सबसे पहला ये हमारा एचएफ है, तो स्पीकर कनेक्शन ही कर देंगे। तो उसमें जब आप एचएफ में चेक करेंगे तो एक बार दोस्तों यहाँ पे आवाज़ आएगा, ठीक है, चिट करके एक बार स्पीकर में आवाज़ आएगी, उसके बाद नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने एक बार यहाँ से, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्पार्किंग किया है। तो स्पार्किंग करने का रीज़न ये है ना कि इसका स्पीकर का वायर दोस्तों कहीं पे लड़ा होगा, है ना, नेटवर्क किट का ही। तो हम इसे अलग कर देते हैं, और लड़ा भी था तो इसे हम अलग में कर दे रहा हूँ, और कर दिया। ठीक है, अब हम सुनते हैं। ये देखिए, एक बार आपको बैटरी में सटाना है और एक बार आपस में सटाएंगे तब भी चिट करके और थोड़ा सा आवाज़ निकालेगा, ये बहुत ही कम आवाज़ निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एचएफ का आवाज़ बिल्कुल आ गई है। शायद आपको कैमरे में रिकॉर्ड ना हुआ हो आवाज़, लेकिन आवाज़ आई है। अब दोस्तों हम आपको स्पीकर करके सुनाते हैं। ठीक है, स्पीकर का आवाज़ तो आपको सुनाई देगा ही देगा, ये बहुत ज़ोर से आवाज़ करता है इसमें, इसमें आपको ट्रेबल नहीं मिलेगी। तो यहाँ से हम बैटरी सटाते हैं, ये देखिए, ठीक है, इसमें आवाज़ आ गई है। और अब हम दूसरा कनेक्शन में चेक कर लेते हैं। ये हमारा एक दूसरा कनेक्शन था, है ना। अब इसे दूसरे वाली स्पीकर वाले वायर में हम जोड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने जोड़ दिया है। अब एक बार फिर सुनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आवाज़ हमारी आ गई है। तो ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक करके, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।